बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपको इस बारे में पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। एक इंडोनेशियन कपल है जिन्होंने हज के लिए तकरीबन 40 साल जो है एक एक रुपया जोड़ के उसके बाद वो इस साल 2025 में वो जो है हज करने जा रहे हैं। और ये इंडोनेशियन कपल है जिन्होंने एक एक रुपया जमा किया है इस हज के लिए। आपको ये भी पता होगा, अब अगर आप प्राइवेट हज करें तो तकरीबन 15 से 16 से 18 लाख रुपए तक का भी है, 20 लाख रुपए तक का भी है। होटल्स की कैटेगरी आती है और काफ़ी ज़्यादा सहूलतों के हिसाब किताब से इसके पैसे बढ़ते जाते हैं और अच्छे से अच्छा तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए तक चला जाता है। और अगर नॉर्मल गवर्नमेंट के उस पर हज करें तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कुछ आप देते हैं, वो कम पैसों में हो जाता है। 8 से 10 लाख रुपए में भी होता है, 11 लाख में। लेकिन अगर प्राइवेट करें, नॉर्मल हज करें तो 14 से 15 लाख रुपए में हो जाता है। और इस इंडोनेशियन कपल में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक एक रुपया जोड़ के तकरीबन 40 साल एक एक रुपया जोड़ने के बाद इस साल 2025 में हज करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप उम्रा करना चाहते हैं, आप हज करना चाहते हैं, तो अपनी मेहनत की कमाई का एक एक रुपया जोड़ के उस पर अगर आप उम्रा और हज करने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और याद रखें, ये जो इंडोनेशियन कपल है, पूरी ज़िंदगी जो है काम किया है, मेहनत की है। ज़ाहिर सी बात है, घर के अखराजात और हर चीज़ चलानी होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने एक एक रुपया जोड़ के जो है इस साल 2025 में हज करने जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान हैं जिनकी ख्वाहिशात हैं हज करने की, उम्रा करने, अल्लाह पाक सबकी जो है इन दुआओं को कबूल फरमाए। और जो इस बार हज से रह गए हैं, अल्लाह पाक करे कि अगली बार जब हज हो तो वो उस हज में शामिल हो जाएं। क्योंकि इस बार हज का भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है कम लोग हज पे गए, क्योंकि सऊदीया जो गवर्नमेंट है उसने ऐलान किया था कि इस हिसाब किताब से हज पे जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हज करने से भी इस बार रह गए हैं। तो इंशाल्लाह जो रह गए हैं, अल्लाह पाक ने चाहा, क्योंकि ये बुलावा होता है, अल्लाह की तरफ से होता है और अल्लाह बुलाता है, चाहे हज हो चाहे उम्रा, अल्लाह अपने घर पे बुलाता है। तो जब अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह बुला लेगा। और नेक्स्ट ईयर अल्लाह पाक से दुआ है कि जो इस बार रह गए, अल्लाह पाक करे कि वो नेक्स्ट टाइम चले जाएँ हज करने के लिए। और अल्लाह पाक सबके जो इस बार हज करें सबके हजों को कबूल फरमाए। तो अल्लाह पाक से रोज़ाना नमाज में दुआ किया करें, अल्लाह पाक से रिक्वेस्ट किया करें, इल्तिजा किया करें, गिड़गिड़ा के दुआएं मांगा करें कि अल्लाह पाक हमें हज और उम्रा करा। ये आपके ऊपर होता है कि आपको कितनी जस्तजू है, कितना आप इस चीज़ के पीछे जाते हैं और कितनी दुआएं मांगते हैं। दुआओं से, पैसों, सारी चीज़ें मिला के हज और उम्रा किया जाता है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास पैसा है तो आप उम्रा करने चले जाएं या हज करने जाएं। अल्लाह की तरफ से बुलावा भी होता है। तो अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ किया करें, हर नमाज में दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। और अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी मुसलमान रह गए हैं हज से और उम्रे से या उम्रा नहीं कर सके, अल्लाह पाक करे कि आने वाले टाइम में वो हज भी कर सकें और अल्लाह पाक उनको उम्रे की शहादत भी नसीब फरमाएं। तो मैं ये इस इंडोनेशियन कपल मैंने देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि यार इतना टाइम इन्होंने कितनी ज़्यादा दुआएं मांगी होगी, कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी, कितना ज़्यादा एक एक रुपया जोड़ के जो इन्होंने ये पैसे जमा किए होंगे और ये हज के लिए जा रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह पाक इनका जो हज है वो कबूल फरमाए। और जितने भी मुसलमान हैं जिनकी ख्वाहिश है हज करने की, उम्रा करने की, अल्लाह पाक सबकी जो है सबको अल्लाह पाक हज और उम्रा कराए और अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन।